ढेला फोड़ते फोड़ते चले जाते हैं। और आज किसान नहीं होगा तो ये देश दुनिया नहीं चलेगा, और ये मार्केट में बिकता ना, इसे वस्त्र भी नहीं आ पाता है। आज सब कुछ बर्बाद हो गया। नमस्कार, मैं हूं सुबेश कुमार और आप देख रहे ड्रीम न्यूज। आज एक सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक वकील ये चाहता है कि मेरा बेटा वकील बने, एक नेता ये चाहता है कि मेरा बेटा नेता बने, एक हीरो ये चाहता है कि मेरा बेटा हीरो बने, एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने। लेकिन एक किसान कभी नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने। आखिरकार क्यों? आज मैं आपको ऐसे ही सच्चाई में आपको दिखाने वाला हूं कि किसान अपने बेटे को किसान बनाना क्यों नहीं चाहता है। और मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो के साथ, पूरे वीडियो के साथ बने रहें आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो वो सच्चाई है जहाँ पे जानकारी तो है लेकिन नज़र नहीं जाती है और उसे लोग महसूस नहीं करते हैं। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बात अगर हम किसान जात की करें तो किसान एक ऐसी जात होती है जिसके हिम्मत की अगर बात करें, जिसके हौसले की बात करें, तो शायद उनके जैसा हिम्मत और हौसला किसी के पास नहीं होता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस में यदि घाटा लग रहा है तो आप वहाँ पे दो काम करते हैं, या तो बिजनेस चेंज कर देते हैं या बिजनेस अच्छा हो उसमें बदलाव लाते हैं। लेकिन एक किसान जब फसल लगाता है, जब फसल लगाने के वक्त उनके अंदर का जो खुशी होता है, उनके जो सपने होते हैं, वो सपने पूरे करने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए खेतों में फसल लगाते हैं। बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं और ये सोच के कि जब मेरा फसल बिकेगा, बेटे की स्कूल का फीस जमा करूँगा, उस फसल के बिकने के बाद जो पैसे आएंगे उसे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, इलाज कराएंगे, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ है वो हम उसको पैसे से उपयोग में लाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर साल जो है कि जब फसल बेहतर हो जाती है तो प्रकृति की एक आफत आती है, कभी बारिश के रूप में, तो कभी तूफान के रूप में, तो कभी बाढ़ के रूप में, और खिलखिलाती फसल, लहलाती फसल को मिनटों में वो फसल नष्ट हो जाते हैं। और जब फसल नष्ट हो जाते हैं तो सोचिए उस किसान के दिलों पे क्या असर पड़ता होगा। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसान आत्महत्या नहीं करता है। आखिर किसान क्यों आत्महत्या करता है और किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है, इसकी पड़ताल के लिए हम आए हुए एक खेत में। जिस खेत में हम खड़े हैं, यहाँ से आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे कमर भर पानी था, और जैसे इसमें पानी सूखा है, आना चाहते इस खेत में इसलिए है कि इस खेत में प्याज की खेती की गई थी, और वो प्याज की खेती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और जो इस खेत के किसान हैं, जो इस फसल के जो मालिक हैं, आज हमारे साथ होंगे, उनसे हमारी बात होगी और उनके दर्द को हम बयां करेंगे। और हम चाहेंगे आपसे, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाए। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि दर्शकों को भी वो खबर देखने में मज़ा आता है, हिंदू मुस्लिम का खबर हो, चाहे ऐसी खबर जिस खबर से देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाली खबर होती है, उसको देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसी खबर ना तो कवरेज की जाती है और ना ही देखने और दिखाने में दिलचस्पी किसी का है। लेकिन ड्रीम न्यूज इस खबर को दिखाने के लिए यहाँ पर आई है। तो हम बात करते हैं इस किसान से, मिलाते हैं, क्योंकि किसान खेत में बैठे हैं और उनके दिलों पे क्या बीत रहा होगा, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ? अवधेश चौरसिया। ये आप ही का खेत है? हाँ। प्याज लगाए हुए थे? हाँ, प्याज लगाए हुए थे। क्या हुआ प्याज में? सब पानी लगकर खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। क्या कट्ठा में था? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में? हाँ। एक भी प्याज ऊपर नहीं हो पाया? नहीं ऊपर। ये प्याज देख सकते हैं, पूरे खेतों में प्याज है, सब सड़ गया प्याज पूरा। यहाँ से वहाँ आप देख सकते हैं, पूरा खेतों में 1 एकड़ में लगा हुआ है, सब सड़ गया, महक रहा है। ये कोई काम का नहीं रहा, कोई काम का नहीं रहा ये प्याज।
सरकार इसके ऊपर कुछ मुआवजा देने की बात कही है आपको, या कुछ जानकारी है सरकार देगी मुआवजा? जानकारी है कि देता है सरकार मुआवजा, लेकिन हम लोग को मिलेगा तब न। ये फसल आपका जो है प्याज है, ये उखड़ने वाला था ना? उखड़ने वाला तैयार था। होने वाला था। हाँ, कितना दिन में तैयार हो जाता? 2-4-5 रोज में हो जाता था। अच्छा, अब वो खत्म हो गया सब। कितना का नुकसान हुआ है? कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान लाखों रुपया का हुआ है। ये प्याज बेचकर आप कौन काम करने वाले थे? बाल बुतरू को पढ़ाते। अब तो पढ़ा नहीं पाइएगा। नहीं, बच्चे को पढ़ाने के लिए ये प्याज जब उखड़ता ना और ये मार्केट में बिकता ना, तो इससे जो पैसे आते ना, उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाते, और आज सब कुछ बर्बाद हो गया। आप बेटा को क्या बनाना चाहते हैं? अभी तो पढ़ रहा है। अब हमको आती है, नॉलेज है, सब बता सकते हैं, मूर्ख हैं। आप चाहेंगे कि आपका बेटा किसान बने? किसान नहीं बन सकता है। आप नहीं चाहेंगे मेरा बेटा क्यों नहीं किसान बने? आपका बेटा ढेला फोड़ते फोड़ते चले जाते हैं, भीतर में कुछ मिलता है नहीं। पूरी जिंदगी खेतों में ही बीत जाती है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते, इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते, बेटी की शादी के लिए इन्हें पास पैसे नहीं हो पाते। क्यों बनाएंगे अपने बेटे को किसान? और आज किसान नहीं होगा तो ये देश दुनिया नहीं चलेगा। अच्छा, आपका ये फसल बर्बाद हो गया, क्या अगली बार फिर प्याज लगाने का साहस रखेंगे? हिम्मत करेंगे, होगा तब ने लगाएंगे, पूंजी होगा तब ने। यदि पूंजी हो गया तो फिर फसल लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। तो ये प्रकृति के कहर से बर्बाद हो गया आपका फसल। हाँ, जैसे कोई बिजनेस करता है, बिजनेस उसको घाटा लगता है, बिजनेस बदल देता है। आपकी खेती है, फसल बर्बाद हो गया, तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसी खेती से जीते हैं। इसी से करेंगे? हाँ, यानी कि पूरा फसल बर्बाद। 1 रुपया यानी कितना लागत लगा था पूरा मन? 30,000 40,000 से कम लागत होगा। 40,000 के करीब पूंजी लगाया गया है, वो पूंजी भी डूब गया। और ये जो खेत है, इस खेत का जो मुआवजा है, जो सालाना देना पड़ता है जमींदार को, वो भी बर्बाद हो गया। कहने का मतलब 50,000 कम से कम पूंजी लगा, और 1 लाख रुपया इनकम होता, वो भी अगर सही दाम पे बिक जाता तो। मेहनत बर्बाद गया और कुछ हाथ नहीं मिला। हम यही कहेंगे मेरे देखने वालों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुंचाए, और सरकार इन किसानों के लिए मुआवजे का प्रबंध करे। मैं जानता हूं कि सरकार के हाथों में, मौसम किसी के हाथों में नहीं है। मौसम आई पूरी तबाह किया है, लेकिन अगर इन किसानों को मदद नहीं मिलेगी, सरकार के घर से यदि मदद नहीं मिलेगी, ये कब तक इस तरह का ज़िंदगी जीते रहेंगे? अपने बच्चों को किसान बनाना ही नहीं चाहते हैं। आखिरकार यही सच्चाई है। किसान कभी तरफ बन नहीं पाता है, और आज जब ये प्याज उपजाते हैं तो इसी प्याज की काला बाजारी करके कोई करोड़पति बन जाता है, और उपजाने वाला, ये प्याज उपजाने वाला के शरीर पे कहीं सही से वस्त्र भी नहीं आ पाता है। दर्शकगण से मेरा अनुरोध है कि शेयर करें इस वीडियो को। मेरे लिए शेयर नहीं करें, हमारे चैनल के लिए शेयर नहीं करें। पहली बार मैं वीडियो एक ऐसा बनाया हूं जिसमें मानवता के लिए और किसान के लिए शेयर करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाएं और लोगों को मुआवजा देने का काम करें। क्योंकि ये किसान नहीं रहेंगे। जिस दिन किसान अपने हौसलों को कम करना शुरू कर दिया और अपने फैसले बदलना शुरू कर दिया, तो याद रखिएगा, आप मोबाइल के बगैर जिंदा रह सकते हैं, आप अच्छे कपड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं, आप टेलीविज़न के बगैर जिंदा रह सकते हैं, कार के बगैर, बाइक के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जिस दिन किसान ने, और इस तरह से किसान मरना शुरू हो गया, तो नहीं रह सकते हैं। इसलिए किसान के लिए खड़े होना ज़रूरी है। किसान के साथ
आने की ज़रूरत है। और सरकार से हम ये चाहेंगे कि किसान कौम को आप सबसे ज़्यादा मदद देने का काम करें, क्योंकि आज किसान है तभी हम हैं।